क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा राजा जिसने हजारों लोगों का रक्त बहाया, वही राजा इतिहास का सबसे महान शांति दूत कैसे बन गया? क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह एक ऐसे सम्राट की देन है जिसने हिंसा छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सम्राट अशोक की पूरी जीवन कहानी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि मानवता की सीख है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपने प्रिय चैनल जानकी ऑनलाइन क्लासेज और मैं हूं आपका अपना प्रिय सर बैजू सर। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के सबसे महान शासक सम्राट अशोक की। यह वही अशोक है जिन्होंने इतिहास में दो नामों से जाना जाता है, पहला चंद अशोक और दूसरा धर्माशोक। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अशोक चंद से धर्माशोक बने। जी हाँ, पहला पार्ट सम्राट अशोक का जन्म, एक प्रारंभिक जीवन के बारे में। सम्राट अशोक मौर्य वंश के महान शासक थे। उसके पिता थे बिंदुसार और उसके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व माना जाता है। बचपन से ही अशोक साहसी, बुद्धिमान और कठोर स्वभाव के थे। इसी कारण उन्हें राज्य के कठिन कार्य सौंपे जाते थे। पार्ट 2 में हम जानेंगे अशोक का राज्यरोहण। अपने पिता के मृत्यु के बाद अशोक ने 273 ईसा पूर्व सिंहासन संभाला। राजगद्दी पाने के लिए उन्हें अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। इसी कारण प्रारंभिक काल में अशोक को चंद अशोक कहा गया। उसका शासन कठोर था, सेना शक्तिशाली थी और साम्राज्य विस्तार उसका मुख्य लक्ष्य था। अब हम पार्ट 3 में जानेंगे कलिंग युद्ध, इतिहास का निर्णायक मोड़ कैसे बना। याद रखिए, अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कलिंग का युद्ध। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व कलिंग राजा के साथ हुआ। कलिंग आज के ओडिशा क्षेत्र में स्थित है। यह युद्ध बेहद भयानक था। इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और असंख्य लोग बेघर हो गए। युद्ध जीतने के लिए जब अशोक युद्ध भूमि में घूम रहे थे तो उन्होंने चारों ओर लाशें, रोते बच्चे और उजड़े घर देखे। यही दृश्य अशोक के जीवन को बदल देता है। जी हाँ, अब हम पार्ट 4 में जानेंगे अशोक का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन हिंसा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि विजय का यह मार्ग मानवता के खिलाफ है। यहीं से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने हिंसा त्याग दी और धर्म का मार्ग चुना। अब से धर्माशोक बन गए। अब हम पार्ट 5 में जानेंगे अशोक की धम्म नीति क्या थी। अशोक का धम्म किसी एक धर्म तक सीमित नहीं था। उसका धम्म सिखाता है माता पिता का सम्मान, गुरुओं की सेवा, अहिंसा, सत्य और करुणा। उन्होंने धर्म का प्रचार के लिए शिलालेख और स्तंभ लेख स्थापित कराए। ये शिलालेख आज भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। अब हम पार्ट 6 की ओर चल रहे हैं और इसमें जानेंगे अशोक के स्तंभ और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। अशोक ने पूरे भारत में पत्थर के स्तंभ लगवाए। इन स्तंभ पर उनके आदेश खुद थे। सारनाथ का अशोक स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। 4 सिंह शक्ति, साहस और एकता का प्रतीक है। अब हम पार्ट 7 की बात कर रहे हैं, अशोक का प्रशासन। अशोक एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने धम्म महामंत्र नियुक्त किए जो जनता की समस्याएं सुनते थे। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, कुएं और बहुत सारी धर्मशालाएं बनवाई। उसका शासन लोक कल्याण पर आधारित था। अब हम पार्ट 8 की बात करेंगे, सम्राट अशोक की मृत्यु। सम्राट अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व हुई। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन अशोक का नाम इतिहास में हमेशा अमर रहा। सोचिए
एक राजा जिसने युद्ध जीता लेकिन दिल हार गया, और उसी हार से एक नया भारत जन्मा, शांति का भारत। हाँ, अगर आपको सम्राट अशोक की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड के लिए इतिहास की आसान व्याख्या चाहिए तो आप अपने चैनल जानकी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें धर्माशोक धर्माशोक धर्माशोक। अब हम बात करेंगे, इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं, इतिहास करुणा से बनती है और सम्राट अशोक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।